स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा प्रेमी दाता, यीशु मेरा प्रेमी दाता। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा शक्ति दाता, यीशु मेरा शक्ति दाता, यीशु मेरा शांति दाता, यीशु मेरा शांति दाता। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हाँ यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन हम सभी के लिए मूल्यवान है, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन में उस मुक्तिदाता का जन्म का संदेश लेकर आता है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। आज का यह दिन हम सभी के लिए शुभ दिन है, क्योंकि यह दिन हमें उस शांति का पैगाम सुनाता है जिस शांति के लिए हम ललायित थे। आज प्रभु मुक्तिदाता का जन्म हम सभी के हृदय में होता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम नबियों के वचनों को सुनते हैं जिन्होंने प्रभु के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की कि एक मुक्तिदाता का जन्म होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। आइए हम उस ईश्वर का, उस मुक्तिदाता का पैगाम हमारे हृदय में ग्रहण करें और उस मुक्तिदाता के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं कि जिस प्रकार उसने हमसे वादा किया था। आज जब हम प्रभु के जन्म का संदेश स्वयं ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, अपने आचरण को उस प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से अनुग्रह और आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस पवित्र याग में हम हमारे तमाम भाई बहनों को प्रभु को अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अकेले हैं, जो निसंतान हैं और जो आशा की खोज में हैं, जो उदास है, परेशान है। प्रभु उनके जीवन में नई उमंग, नई किरण लेकर आए, जिससे कि वे इस क्रिसमस पर, आज के इस त्योहार पर, आज के इस पुण्य दिन पर प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु की अनुग्रह एवं आशीष को ग्रहण करें। आइए हम हमारे सारे उद्देश्यों को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, प्रभु हमें बल प्रदान करे कि हम प्रभु को ग्रहण करके दूसरों को प्रभु दे सके। तो आइए भाइयों बहनों बच्चों, प्रभु को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए हम अपने दिल को सजाने की ज़रूरत है और
जो मलिन है पाप के कारण, उसको फिर से साफ सुथरा बनाने के लिए हम प्रभु से निवेदन करें, अपने पश्चाताप के द्वारा प्रभु से आग्रह करें कि हमें इस पवित्र बलि भोज में भाग लेने के लिए तैयार करें। तो आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शांति हो, स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करते, सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं। महिमा गान सब गाते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम, ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हारा, हम पर दया तू करता सदा, दाएं पिता के तू विराजे, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में, ईश की महिमा है अपार। महिमा तेरी गाते सदा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रतिवर्ष अपने मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा हम करते हैं। इसके फलस्वरूप तू हमें दिव्य आनंद से भर देता है। हम सब अपने उद्धारकर्ता तेरे एकलौते पुत्र का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमें कृपा दे,
जब वे हमारे न्यायकर्ता बनकर पधारे तो हम निर्भय होकर उनका साक्षात दर्शन कर सके। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। मनुष्य अंधकार में थे और पाप के दास थे। मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 2 से 4 और 6 से 7। पाठ का मूल्य सारांश इस प्रकार है। हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आसमान पे सुनहरा सितारा, हो देखो उसकी चमक, वो कितना है न्यारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक, वो कितना है न्यारा। आओ हम सब चले उनसे मिलने, भेंट अपनी उनको अर्पण करने। आओ हम सब चले उनसे मिलने, भेंट अपनी उनको अर्पण करने। नाचो गाओ झूम झूम के, हम सबका है वो तारनहारा, वो तारनहारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक, वो कितना है न्यारा।
दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि धार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संग लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संज्ञाएं 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्लेरियोनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेथलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने एकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया।
ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, क्रिस जयंती, बड़ा दिन, क्रिसमस, आज मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आनंद के इस दिन में हम सब आए हुए हैं आधी रात को प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए। प्रभु का जन्म सदियों पहले इस्यास नबी ने भविष्यवाणी की थी। पहले पाठ में हमने सुना, अंधकार में भड़कने वालों ने एक महत्ती ज्योति देखी है। अंधकार, कौन सा अंधकार? पाप का अंधकार। पाप के अंधकार में भड़कने लोगों के लिए ज्योति का उदय हुआ है। ये अच्छा समाचार है, इसलिए हम बोलते हैं सुसमाचार। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने उपनिषद में एक प्रार्थना की थी, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलिए। उस प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकारा है। जो भविष्यवाणी नबियों ने की थी वो पूरी हो गई है समय की पूर्ति पर। प्रभु यीशु खुद अपने मुंह से बोला है, मैं संसार की ज्योति हूँ। पाप के अंधकार में पड़े लोगों के लिए बड़ा आनंद का संदेश है कि हमें पाप मुक्त करने के लिए यीशु का जन्म हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में हम एक पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो बल्कि मुक्ति पाए, अनंत जीवन पाए। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का इस धरती पर आने का मकसद यूहन्ना के सुसमाचार से हम पाते हैं। पिता ईश्वर ने हम सबको इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा कि अंधकार में भड़कने वाले लोग ज्योति पाए और रास्ता निकाले। प्रभु यीशु ने खुद कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में हो। हाँ भाइयों बहनों, मार्ग यीशु है, उसको हम अपनाएं। आज का यह समारोह इसी के लिए है कि हम यीशु को अपनाएं। ये संदेश गडेरियों को स्वर्गदूतों ने सुनाए थे, जिसकी चर्चा आज हम सुसमाचार में सुना। सुसमाचार में, संत लूकास रचित सुसमाचार में हमने आज सुना है अध्याय 2 में, मैं तुम सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। बड़े आनंद का संदेश सभी लोगों के लिए, न इने गुने लोगों के लिए, न सिर्फ गडेरियों के लिए, न यहूदियों के लिए, न ईसाइयों के लिए,
बल्कि सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश स्वर्गदूतों ने सुनाया था। आनंद का संदेश यही था कि अंधकार में भटकने वालों के लिए एक ज्योति का उदय हुआ है। जो पापमय जीवन में पड़े थे उनके लिए मुक्तिदाता जन्म हुआ है, जो उन्हें पाप से मुक्त करेगा। बड़ा आनंद का संदेश सबों के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, दूसरे पाठ में भी संत पौल हमें यही बताता है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है, सभी मनुष्यों के लिए। तो आनंद मनाने का अवसर है आज की रात, और ये आज की रात के लिए न सीमित रह रहे हैं, हमारे पूरे जीवन के लिए। तो आनंदित है तो भाइयों बहनों बच्चों मुस्कुराइए, क्योंकि आनंद का संदेश है तो हमें अपने चेहरे पर दिखाना चाहिए आनंद का संदेश। जो दुखी है उनके लिए यह सुसमाचार है। स्वर्गदूतों ने जब गडेरियों के सामने प्रकट हुए थे तो उस समय उनका शुरुआत ऐसा था, डरो मत। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी डर रहता है। आज भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। पिछले 2 बरस से कोरोना वायरस सभी को डरा के रखा है। हम जानते हैं दूसरे लहर में हमारे कितने भाई बहन, हमारे पहचान के, हमारे घराने के, हमारे मित्रगण प्रभु के प्यारे हो गए हैं। डर पैदा किया है। जब हम सोच रहे थे कि ख़त्म हो रहा है, हमने सुना डेल्टा के बारे में, अभी हम सुन रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में। डर लोगों के मन में रहता है, पर यह डर कहाँ से आता है? डर के बारे में अगर हम ईश्वर के वचन में देखें तो उत्पत्ति ग्रंथ में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सबसे पहली बार डर कहाँ से आया? जब ईश्वर आदम और हव्वा के सामने प्रकट हुए उनके आज्ञा भंग के बाद, और उनसे पूछा कहाँ हो तुम, तो आदम ने उत्तर दिया मैं डर गया और छिप गया। डर पाप के कारण हुआ। जब शैतान के वश में चले जाते हैं और डर पैदा करता है हमारे दिल में। डर तभी मिटेगा जब शैतान के बदले पवित्र आत्मा को हम जगह दें। पवित्र आत्मा हमें धीरज प्रदान करता है, हमारे दिल से डर मिटाता है। और जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, डर पाप के कारण हुआ था, और जब हमारे जीवन से पाप हट जाएगा, हम पाप मुक्त हो जाएगा, तो डर भी मिट जाएगा। मुक्तिदाता जो हमें पाप से मुक्त करता है, हमें डर से भी मुक्त करेगा। हमारे दिल से डर निकाल कर वहाँ शांति छा जाएगा। प्रभु यीशु शांति के राजा के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। इसलिए स्वर्गदूतों ने गडेरियों को ये भी बताया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति, शांति का राजा है। प्रभु यीशु उनके पुनरुत्थान के बाद जब उनके शिष्यों को अभिवादन किया तो उन्होंने ऐसे अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले। पाप को पराजित कर कर, शैतान को पराजित कर वे शांति स्थापित किया। हमारे लिए भी ज़रूरत है शांति की, हमारे लिए भी ज़रूरत है पाप मुक्ति की, हमें ज़रूरत है डर से मुक्ति। ये सब हमें प्रदान करने के लिए यीशु इस धरती पर आए हैं, पाप मुक्त करना और उसी के द्वारा
डर को मिटाना और शांति हमारे दिल में स्थापित करने के लिए और विश्व में स्थापित करने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, जो संदेश गडेरियो ने सुनाया था, मैं तुम सब लोगों के लिए आनंद का संदेश सुनाता हूँ, उसको हम अपनाए। यीशु के उस मुक्ति कार्य को अपने दिल में हम अनुभव करें। जब हम उनको स्वागत करते हैं अपने दिल में और उनसे आग्रह करते हैं कि हमें अपने पापों से मुक्त करें, तो हम आनंदित हो जाएंगे, डर मिट जाएंगे और हमारे दिल में शांति स्थापित हो जाएगी। इस रात को हम प्रार्थना करें कि हम सभी यीशु को अपने दिल में विराजित होने के लिए अवसर दें। हम प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में लोग यीशु के इस मुक्ति कार्य का अनुभव करें और उनके दिल में भी शांति स्थापित हो, डर मिट जाए। सभी अनुभव करें आनंद का संदेश अपने जीवन में, अपने दिल में। हम मिलकर प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, कि हम आनंद का यह संदेश अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु हम सबको अपने आगमन से, अपने जन्म से अनुग्रहित करें और हमें आनंदित करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, चरनी में लेटा बालक हम सबों के लिए मुक्ति का संदेश लेकर आया है। वो हमें सभी तरह के वरदानों से परिपूर्ण करना चाहते हैं, ताकि हम अपने को भाग्यशाली माने और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संगी जीवन के मूल्यों को समझे और अधिक मूल्यवान बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में लोगों को सही ढंग से समझा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अपने जीवन से निराश होकर व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, बालक यीशु उन्हें जीवन की सार्थकता को समझने में मदद दें, ताकि वे जान जाएं कि आत्मा त्याग कर लोगों के लिए जीने में ही जीवन मूल्यवान होता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों का भला सोचे और उनके जीवन को सार्थक बनने में मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक अंधकार में भटक रहे हैं। ईश्वर उनके जीवन को अपने विश्वास की ज्योति से आलोकित कर दे ताकि वे बालक यीशु को अपना मसीहा मान सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा विश्वास यीशु ख्रिस्त में दृढ़ होता जाए और हम उसे प्रेम और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे विश्व में कोरोना बीमारी के मारे पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो डरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे और डर से मुक्त करे और उनके जीवन में आनंद लाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए कि अपने परिवारों में प्रभु यीशु अपने आगमन से आनंद और शांति लाए और सभी इसका अनुभव करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम सब बालक यीशु पर अपनी दृष्टि स्थिर करें और उनके सदृश बनने का निरंतर प्रयत्न करते रहे। हम अपने समर्पित जीवन को संपूर्ण रूप से जिए, वो हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भोजन दे हमें प्रभु, स्वीकारो 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 प्रभु। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रिस्त के जन्मोत्सव द्वारा हमारी मुक्ति का शुभारंभ होता है। हम इस सत्य को भली भांति समझे और बड़ी उत्सुकता से तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के परम में तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में तुम हर लेते पाप हमारे, शांति प्रदान करो स्वामी, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। खुशखबरी को ना ठुकराओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को। बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर
कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को। बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो। क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के देहधारण का स्वर्गीय संस्कार हमारा आध्यात्मिक भोजन और पेय है। तेरी कृपा से यह हम में नवजीवन का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आनंद मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमा में जन्म द्वारा इस पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गीय दूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने देह धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त जयंती के आनंद आप सबको मिले। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आया रे आया वो आया रे, दुनिया का राजकुमार आया। लाया रे लाया वो लाया रे, मुक्ति का संदेश लाया रे। आया रे आया वो आया रे, दुनिया का राजकुमार आया। लाया रे लाया वो लाया रे, मुक्ति का संदेश लाया रे। धरती पर छाया था गहरा अंधेरा, धरती पर छाया